हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी बाय एसएस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड स्पेशली। इससे पहले हमने प्रीनेटल और पोस्ट नेटल डेवलपमेंट के विषय में कई वीडियोस में बात कर चुके हैं हम। और इस ये दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली डेडिकेटेड टू दिस टॉपिक, है ना। तो फिजिकल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं चाइल्डहुड में तो वो उसकी मीनिंग हम पहले समझते हैं। तो जो मीनिंग की हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली क्या है कि फिजिकल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ आउटर फिजिक, है ना, और इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट वगैरह जो भी है, किडनी है, पर्टिकुलर पर्सन के। और कब से कब तक, गर्भावस्था से लेके जब तक वो पूरी तरह से मैच्योर होता है, परिपक्व अवस्था है। तो इसको ही हम कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। या फिर इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन्स द प्रोग्रेसिव, है ना, प्रोग्रेसिव जो चेंज डेवलपमेंट है विभिन्न पार्ट्स का, बॉडी पार्ट्स का, और उनकी कैपेसिटी को फंक्शन करने का, मतलब उनकी एक तो कैपेसिटी बढ़ रही है फंक्शन करने की, अलग अलग काम करने की फंक्शन बढ़ रही है, कैपेसिटी बढ़ रही है, और साथ साथ में जो उनकी साइज है वो सब इंक्रीज हो रहा है। तो इसी को हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, जैसे कि इसमें हाइट, वेट का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, मसल्स का ग्रो होना, है ना, बोन्स, हड्डियों का बढ़ना, नर्वस सिस्टम का डेवलप होना, इंटरनल ऑर्गन का डेवलपमेंट होना, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करती है। ठीक है ना। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताओं की बात करें तो एक तो ये कर्वीलीनियर होती है, कर्वीलीनियर नॉट स्टीरियन है। एक रेगुलर ग्रोथ नहीं कह सकते हम, कर्वीलीनियर होती है। कर्वीलीनियर को समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखिए कि कुछ इस तरह से कर्वीलीनियर को हम कहते हैं, है ना, इस तरह से आगे बढ़ती है। तो जो इसमें ये वाला फेज है ना, तो आप देखिए कि पहले ग्रोथ क्या होती है, एक थोड़ा रैपिड होती है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में जाती है, फिर रुकती है, फिर रैपिड होती है। मतलब इस तरह से ये ग्रोथ बीच में रुकती भी है, एक तरह रुकती क्या है, एक तरह से बैकवर्ड भी हो जाती है, ये कह सकते हैं आप। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कर्वीलिनियर है। ठीक है ना। ये जो ये बीच में जो स्टेज आती है, इसमें क्या होता है, एक तरह से ये कंसोलिडेशन का फेज है, कंसोलिडेशन। थोड़ी देर रुक के, जैसे कहते हैं ना, थकान दूर करके अब फिर आगे बढ़ता है आदमी। तो इस तरह से ये कंसोलिडेशन की फेज होती है। ठीक। तो जैसे लिख रहा है कि रैपिड ग्रोथ फॉलोज बाय स्लो ग्रोथ एंड अगेन रैपिड ग्रोथ में भी। तो फिर बात करते हैं कि जो ये जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, बॉडी होते हैं ना, उनके अपनी यूनिक वे होता है ना, यूनिक वे ऑफ डेवलपमेंट है। जरूरी नहीं कि जो पार्ट, कोई पार्ट जल्दी डेवलप हो रहा है, कोई पार्ट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, इस तरह से अपने हर पार्ट का डेवलपमेंट एक यूनिक तरीके से हो रहा होता है, एक अलग तरीके से हो रहा होता है। और ये कहा गया है कि इसको अफेक्ट क्लाइमेट चेंज भी इफेक्ट करता है। जैसे कि कोल्ड कंट्रीज जो हैं वो मोर फेवरेबल कंडीशंस देते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बजाय बनस्पत के जो हॉट एंड ह्यूमिड कंट्रीज हैं, जो कि विश्व रेखा के पास पास हैं, है ना, जो गर्म कंट्रीज हैं, इसके बजाय की जो नॉर्थ पोल की तरफ जो कंट्रीज होती हैं, है ना, जो ठंडी होती हैं, वो ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन देती हैं, ऐसा कहना है। दूसरा होता है कि जो अनुवांशिकता है, हेरिडिटी है, वो एक तरह से लिमिट कर देती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। कितनी लिमिटेड ग्रोथ होगी ये ऑलरेडी कौन डिसाइड कर देता है, जैसे जो जीन्स होते हैं और क्रोमोसोम्स होते हैं, ये ऑलरेडी चीज़ों को फिक्स कर देते हैं, क्योंकि यही कैरेक्टर गवर्न करते हैं, है ना। तो वो एक तरह से पहले ही फिक्स हो जाता है। फिर हम बात करते हैं कि वेरी रैपिड होती है इन्फेंसी के दौरान और लेट चाइल्डहुड के दौरान, और अगेन फिर होती है ये फास्ट थोड़ी, जिसमें एडोलसेंस के दौरान। तो चाइल्डहुड को हम जो ये साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक, इसमें मानते हैं जनरली वो अर्ली चाइल्डहुड को कहते हैं कि वो 3 से 6 ईयर की एज है, और जो हम लेट चाइल्डहुड की बात करते हैं वो 7 से 12 साल की एज होता है। तो इस तरह से चाइल्डहुड को हम दो स्टेजेस में पढ़ते हैं। तो देखिए, अब नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं फिजिकल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, है ना। तो अर्ली चाइल्डहुड यानी कि जो 3 से 6 साल की जो उम्र है, उसमें डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है। तो सबसे पहली बात इसमें आती है कि ग्रोथ इन आउटर पार्ट होते हैं, जो बाहरी पार्ट्स हैं बॉडी के, स्पेशली जो हाइट, वेट जो दिख रहे हैं हमें ना, फॉर्मेशन ऑफ मसल्स किस तरह से होगी, हाइट, वेट, हार्ट फॉर्मेशन जो है, वो नॉट एज फास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि नॉट एज एज फास्ट एज इन ड्यूरिंग एज इन इन्फेंसी,
जो कि जो शैशव काल होता है ना, उसके बनिस्बत उसके मुकाबले जो है इसकी जो ग्रोथ है उतनी फास्ट नहीं होती है। ये कहा जाता है कि इन्फेंसी की उसमें ज़्यादा फास्ट है ये ग्रोथ। ठीक है। चाइल्ड हाउवर बिगिन टू अज्यूम बॉडी प्रोपोर्शन ऑफ द एडल्ट। हाउएवर मतलब लेकिन ऐसा जरूरी है कि जो ये चाइल्ड है, ये जो एडल्ट का एक बॉडी प्रोपोर्शन लेने से होता है। मतलब कि ये समझिए कि उसके हाथ और उसके सिर जो भी है उसकी बॉडी जो है एक एडल्ट के प्रोपोर्शन उसके समानुपाती बनना शुरू हो जाता है। जैसा उसका हाथ होना चाहिए, उसका उसके मुकाबले उसकी टांगों की हाइट, इस तरह की जो चीजें हैं वो एक एडल्ट के रूप में वो डेवलप होने लगता है, एक मिनिएचर एडल्ट। फिर आते हैं एक और बात है, जैसे कि जो लेग की जो ग्रोथ है वो बहुत रैपिड होती है ना। और वो करीब एडल्ट साइज की जो है ना, मतलब जो उसकी एडल्ट साइज होगी जो उसकी बाद में उसके लगभग हाफ, ये आधी जो है वो अक्वायर कर लेती है। कब? 3 से 6 साल में ही। और क्या होता है, हेड, जब सिर की बात करते हैं उसमें क्या होता है, इसका डेवलपमेंट वेरी स्लो होता है और ट्रंक का करीब मीडियम ग्रोथ होती है। ठीक है। तो लेग की ग्रोथ ज़्यादा फास्ट है, हेड की जो है थोड़ी स्लो है, और ट्रंक की थोड़ी मीडियम ग्रोथ है। अब हाइट की बात करिए, देखिए हाइट की बात करते हैं हम, तो 3 ईयर का जो चाइल्ड है, 3 चाइल्ड है, उसकी एवरेज हाइट जो है 38 इंच के आसपास होती है, और 5 ईयर के वाले की 43 इंच की होता है। देखिए इंडियन में भी शॉर्टर हो सकते हैं, है ना। ये जनरली जो रिसर्च है वो विदेशी उसमें हुई है, तो इंडियन के हिसाब से आप इसको कम मानिए। ठीक है। इसी तरह से वेट की बात करें तो 3 ईयर का जो वेट है वो करीब 33 पाउंड है। 1 पाउंड होता है करीब 450 ग्राम के आसपास। ठीक है ना। तो ये 33 पाउंड होता है, और ये 5 ईयर में करीब 43 पाउंड के आसपास पहुंच जाता है। इसी तरह से जब हम रेट ऑफ हार्ट बीट कहते हैं और पल्स रेट होता है, वो दोनों तो स्लो डाउन होने लगती है ना। हार्ट बीट स्लो होने लगती है, लेकिन ब्लड प्रेशर जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और जब वो एडल्ट के जाते जाते वो हो जाएगा करीब आपका, वही जो हम पढ़ते हैं 80 और 120 वाला। ठीक है ना। देखिए बाई द एंड ऑफ 5 to 6 ईयर्स क्या होता है, 90% ऑफ द एडल्ट वेट ऑफ द ब्रेन जो है वो डेवलप हो चुका होता है। ब्रेन का 90% हिस्सा जो है वो डेवलप किया जाता है 5 से 6 साल में ही। ठीक है ना। नर्व फाइबर्स जो भी उसके अंदर तंतु है ना, तंत्रिका सिस्टम जो ब्रेन का है वो ऑलमोस्ट मेच्योरिटी उस तक हासिल कर लेता है। ठीक। वेरी रैपिड होता है, 4 साल तक जो है ये जो ग्रोन ब्रेन और उसके नर्व फाइबर्स जो है ना, उसके जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ जो है बहुत फास्ट होती है। फिर हम जब बात करते हैं कि बॉडी डिफरेंस फेयरली एज सीन ड्यूरिंग द दिस पीरियड, यहाँ पे ये फेयरली नहीं है, ये फेयरली है। ठीक है। फेयरली सीन ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना। हम उसमें कौन से होते हैं, और दिख जाएगा आपको कोई छोटा बच्चा कोई है ना, तो वो थोड़ा कोई एंडोमॉर्फिक है जो थोड़ा फैटी है, फ्लैबी है, थोड़ा मोटा है ना, उसकी मांसल सा है। एक मिजोमॉर्फिक होता है जिसकी मसल्स मस्कुलर है, थोड़ा मजबूत सी लगती है, गठीला बदन है। और एक होते हैं थिन लीन एक्टोमॉर्फिक, शेल्डन वाला क्लासिफिकेशन है, थिन और लीन। ठीक है ना, पतले दुबले होते हैं। ठीक। और टीथ की बात करते हैं तो लास्ट ईयर हाफ जो होता है ना, लास्ट ईयर में मतलब अर्ली चाइल्डहुड के, वो जो अर्ली चाइल्डहुड में, कि 5 6 साल के तक की जो उम्र है उसमें 5 6 साल के 5.5 साल में करीब क्या होता है, जो बेबी के जो टीथ थे, जो बेबी टीथ थे, उसके बचपन वाले जो दांत है वो धीरे धीरे रिप्लेस होने लगते हैं परमानेंट से, है ना। और अर्ली चाइल्डहुड जैसे जैसे ओवर होती है, जनरली 1 से 2 दांत दिखते हैं, उनके बीच में गैप दिखते हैं, उन गैप में बाद में क्या होंगे, परमानेंट टीथ ही आएंगे। ठीक। तो इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल डेवलपमेंट की, देखिए इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम और ब्रेन डेवलप हो गया होता है ना। फिजिकल डेवलपमेंट होता है ड्यू टू दिस, इंटेलेक्चुअल और मेंटल एबिलिटीज में फर्क पड़ता है, वो डेवलप होती होती है। ठीक है। ग्रोथ ऑफ मसल्स होती हैं, मसल्स वो चाइल्ड की डेवलप होने लगती है। वर्किंग सिस्टम ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो चाइल्ड का डेवलप होता है, जिससे कि कई जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो जो हार्मोन्स वाला सिस्टम है, उसके कारण जो कई फिजिकल चेंज इन बिहेवियर भी चाइल्ड में देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट, देयर इज चेंज इन फिजिकल स्ट्रक्चर विच इंक्लूड लेंथ विड्थ एंड हाइट, सब बातें हैं। और ड्यू टू फिजिकल वेरियस पार्ट ऑफ द चाइल्ड्स बॉडी क्या होती है, वो फंक्शन इन ए हेल्दी मैनर कोऑर्डिनेशन करने लगती है। ठीक। तो फिजिकल डेवलपमेंट के कारण ही चाइल्ड का जो फंक्शन जो है हेल्दी बॉडी के जो है वो एक तरह से कोऑर्डिनेटेड मैनर में डेवलप होने लगते हैं। चलिए ठीक है। थैंक यू।